गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। आदिराज क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सेट नंबर 4 के साथ आपके बीच में हैं, ठीक है। आपका ये चौथा सेट होगा, ठीक है। और ये बिल्कुल रिलीवेंट सेट है आपके हिसाब से, ठीक है। आप देखना, ये सेट नंबर 4 है, ठीक है। और आप जब भी एग्जाम में बैठोगे ना, तो आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, है ना, कि आपको क्या है, सारा का सारा सेट से मिलेगा आपको पढ़ा हुआ। ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये आपका अधिकार है, आप कभी भी चेक कर सको इस चीज़ को, ठीक है। यूपी पुलिस में हमने क्या करवाई थी, बेस क्लास करवाई थी, और आप चेक कर लेना कि 80% डाटा बिल्कुल सारा पढ़ाया हुआ वहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आप चेक कर सको, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये नहीं है कि ऐसी कुछ भी बात बोल दी। तो इसी के हिसाब से आप चेक कर सको कि भाई आप आगे भी हम रिलीवेंसी को बरकरार रखेंगे। ऐसे ही कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं बना देने के, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके हिसाब से रिलीवेंट होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं इसी के साथ। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, यदि मूल्य में मद में 70% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, और फिर अंकित मूल्य में 5% और 20% की योजना छूट की अनुमति दी जाती है, यदि कीमत नगद भुगतान की जाती है, 20% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अगर क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, 20% छूट जब मिलेगी आपको, जब आप क्या कर रहे हो, नगद पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। ये चीज आपसे पूछ लेगा कि आप क्या बताओ, उसका लाभ परसेंट बताओ, ठीक है। मैं कोई दिक्कत नहीं, मैंने मान लिया भाई अपना सीपी मान लो, चाहिए तो मैं दो तरीके बताऊंगा। आपने सीपी को 100 मान लिया, ठीक है। अब आप अपना एमपी कितना मान लोगे, आपका एमपी कितना हो जाएगा। 70% की वृद्धि की जाती है तो 170 हो जाएगा क्या। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, ठीक है। चलो, अब दूसरा तरीका क्या है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस पे डिस्काउंट ले लो सारे के सारे जो भी दिया गया आपसे, 5%, 20%, और ठीक है। और तीसरा कितना है, ये भी 20% है। आप इस पे सारा का सारा कैलकुलेट कर लो, आपको लाभ बताना, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पे देख लूंगा कि भाई 5% का डिस्काउंट मेरा कितना रहा होगा। या एक तरीका इससे बेस्ट क्या होगा, आप सीपी से बढ़ा के लिख लो सीधा का सीधा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये देखो, ये 3 डिस्काउंट है आपके पास, ठीक है। आपको एमपी पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, या फिर आप क्या करो, सीपी से आप एमपी बनाओ अपना सीधा। इसका डाटा क्या निकल गया होगा आपके सामने, कि भाई 70% की वृद्धि कर दी, 70% की वृद्धि करने के बाद 10 पे 7 की वृद्धि कर दी, यानी 10 का डाटा 17 हो जाएगा क्या। जी। अब आपने डिस्काउंट देने स्टार्ट कर दिए। जब आप डिस्काउंट दोगे तो एमपी पे एसपी आएगा क्या, जी बिल्कुल। पहला डिस्काउंट कितना है, 5%। 5 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20, यानी 20 की चीज को आपने 19 का बेच दिया, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट कितना है, 20%, यानी 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 हो जाएगी, 5 की चीज को आपने 4 का बेच दिया। और तीसरे वाला डिस्काउंट कितना है आपका, ये भी 20% ही है, यानी फिर से आपने 5 की चीज को 4 का बेच दिया, ठीक है। अब जो चीज आप काट पाओगे तो काट लो, ये सक्सेसिव है आपका, ठीक है। यानी एमपी से मेरा एमपी कट गया, ठीक है। और मेरा देखो यहाँ पे और कुछ कटेगा क्या, कुछ नहीं कटने का, सीपी और एसपी आने वाला है इसका मतलब, ठीक है। डायरेक्ट सीपी आ जाएगा और आपका एसपी आ जाएगा भाई, ठीक है। देख लो, कोई चीज काट पाओगे तो काट लो। मैंने 4 पंजे 20, ये काट लिया। और कोई डाटा कटेगा क्या, नहीं भाई। ये देख लो, पंजे पंजे 25, और 25 पंजे 125, यानी 125 ही आ गया, और एक जीरो पीछे वाली लग गई, ठीक है। अब आप इधर का डाटा देख लो, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो या ना करो, आपकी मर्जी है। 17 × 19 और ×4, ठीक है। ये आ गया आपका एसपी, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, उसका लाभ परसेंट बताना आपको। ये 1250 आपका सीपी है, और ये आपका एसपी है। आप लाभ परसेंट निकाल पाओगे कि आप कैलकुलेट कर लियो ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट आ गया, और आप ये इस पे सीपी पे चेक कर दो उसे, ठीक है। आप होमवर्क बताओगे कमेंट में कितना आया आंसर, होमवर्क का आंसर दोगे आप, ठीक है। सब कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपने इतने में भेज दिया, इतने में खरीद के आपको प्रॉफिट परसेंट बताना, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा आगे, ठीक है। चलो, अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ आप ऐसे ही। बहुत इजी सेट है आज का, ठीक है। करके दिखाओ, बिल्कुल सीजीएल के हिसाब से रिलीवेंट रहेगा आपके लिए। ये देखो, 42, 36 और 35 किसी अनुपात में पहले 3 पद है, चौथा पद बताना आपको, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। 42 का रेशो किसके साथ है, 36 के साथ है। इसका रेशो किसके साथ है, 35 के साथ बताना। तो ये बताओ इसका को रिलेशन किसके साथ होगा ऐसे, ठीक है। आपको क्या बताया, मैंने बताया कि आप कोई भी एक चीज मान सको। अब मैंने मानी यहाँ पे एक्स मान लिया, तो बाहर बाहर होगी मल्टीप्लाई, अंदर अंदर होगी मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। आप क्या नोटिस करोगे, 42x ये किसके बराबर आ गया, 36 × 35 के, ठीक है। आप इस 42 को क्या ला सको, अपोन में ला सको, ये एक्स के बराबर आ गया सारा डाटा, ठीक है। अब आप 7 से काट दो इसे, 7×6 = 42, 6 से आप काट लो, छंग छंग 36, 6×5 = 30, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल प्रीवियस है, हाल ही में एग्जाम हुआ जो आपका सीपीओ की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एसएससी सीपीओ का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजंस ने 10,000 रुपए को दो अलग अलग निवेश किया, ए और बी में कर दिया उसने, ठीक है। यानी ए और बी में दो निवेश कर दिया उसने, कितने रुपए के? 10,000 रुपए का निवेश कर दिया, ठीक है। कैसे? पहले वाला निवेश 8% के रेट से कर दिया और दूसरे वाला निवेश 10% के। मैं एलिगेशन से क्वेश्चन को करूंगा, अगर आप बेसिक से करोगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 2 साल का कितना ब्याज मिला आपको? 1680। एक बात बताओ, 2 साल का ब्याज 1680 है, तो 1 साल का ब्याज कितना रहा होगा, ये बता सको आप मुझे? ठीक है, आप निकाल पाओगे 1 साल का ब्याज कितना है? निकाल लो आप। 840 रुपये आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। 1 साल का ब्याज 840 है, और ये 840 ब्याज किस पे मिला आपको? ये आपको 10,000 पे मिला क्या? परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो से जीरो, यानी 8.4 आपको क्या मिलेगा? ओवरऑल ब्याज जो है आपका, एवरेज ब्याज मिला जो आपको, दर ये रही है आपकी, ठीक है। आप एलिगेशन लगा के रेशो निकाल दोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 0.4 आ गया, ठीक है। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ तो 1.6 आ गया, ठीक है। रेशो क्या है? 4:1 है क्या? मेरी लैंग्वेज में टोटल पैसा कितना है? 5 है क्या? ठीक है। 5 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये बताओ? 5 की वैल्यू कितनी आई? टोटल पैसा 5 है क्या? उसने कितना दिया? उसने दिया 10,000, 10 के, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2 के, यानी 2,000। एक की वैल्यू क्या बताना है, ये बताओ? ए ने कितना निवेश किया? 4 की वैल्यू बता दो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी, यानी 8 के, यानी 8,000। 8,000 कौन सा है? नहीं है क्या? कौन से वाला पूछा? योजना ए में निवेश किया ना? ऑप्शन गलत है इसके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक ऑप्शन ए ऐड कर दो, ठीक है। 8 के ऐड कर दियो, ठीक है। चलो ये हो जाएगा। आपने क्या किया? मैंने 8%, 10%, और ये आ गया मेरा 8.4 के रिलेटिव रेट जो आई, ठीक है। तो मैंने 0.4 आ गया, मैंने इसमें से घटाया तो मेरा 1.6 आ गया, ठीक है। तो ये रेशो आ गया 4:1। 4:1 मेरा टोटल मनी है, उसकी वैल्यू कितनी दी है उसने? उसने ये दिया हो, ठीक है भाई। तो एक यूनिट की वैल्यू 2 के आ गई, तो उसने पूछा कि ए का निवेश बताओ। तो ए का निवेश कितना होगा? 4 की वैल्यू बता दो आप, 8 की आ जाएगी, ठीक है भाई। ऐसे आपको क्वेश्चन को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। एक समकोण त्रिभुज की बात है भाई, ठीक है। ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 29 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं का योग 41 सेंटीमीटर। देखो ये सीधा पाइथागोरस ट्रिपलेट पे क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसने आपसे 29 क्या दिया? कर्ण को दिया, ठीक है। और आपको ट्रिपलेट की अगर जरा सी भी नॉलेज होगी तो आपको एक ट्रिपलेट आपने बहुत पढ़ी होगी, 20, 21 और 29, ठीक है। क्या सेटिस्फाई होगी? जी हाँ। एक मिनट, मैंने थोड़ा लिखने में मिस्टेक कर दी, ठीक है। ये लिखो 20, 21, 29, ठीक है। ये लिखने में मिस्टेक होगी, ठीक है। 20, 21, 29, ये ट्रिपलेट आपने सुनी होगी ना। तो आप देखो 20 और 21, अगर मैं लूँ इसे यहाँ पे ले लूँ तो ये देखो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। देखो त्रिभुज ये दिया आपने, इनका टोटल कितना दिया? योग दिया 41। आप चेक करो इनका योग 41 ही है क्या? जी हाँ 41 ही है। तो मेरी ट्रिपलेट क्या होगी? सेट होगी, है ना। तो मुझे क्या बताना है? अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर। 21 और 20 के बीच अंतर कितना होगा? 1। तो भाई एक अंतर हो जाएगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो ये करना था सीधा पाइथागोरन ट्रिपलेट पे, वरना फिर आप क्या करते? आप एक्स मान के प्रॉपर तरीके से कर सको पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये देखो भाई क्या कह रहा हूँ आपसे क्वेश्चन। ये देखो 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस लंबवर्ताकार शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। यदि इस छिन्नक को पिघलाकर एक ठोस लंबवर्ताकार बेलन बनाया जाए, ठीक है। यानी क्या कर रहा है? एक छिन्नक है, छिन्नक का आप सबसे पहला आयतन बताओ कितना होगा? 1/3 5 पाई लगाओगे आप, आर स्क्वायर, और छोटे वाली जो रेडियस दी उसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? आर इंटू आर, ठीक है, और इंटू हाइट। ये छिन्नक का क्या होता है? आयतन होता है, ठीक है। और इसे पिघला के आपको क्या बनाना? सबसे पहले वो चीज देखो, ये कह रहा है कि छिन्नक को पिघलाकर एक ठोस लंब बनाओ, ठीक है। लंब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये लंब होता है आपका, ठीक है। आपको पता है कि भाई एच से एच कट जाएगा मेरा, लेकिन डाटा और भी दिया होगा आपसे 1/3। मैं एक बार डाटा को लिख देता हूँ भाई, ठीक है। आर कितना है मेरा? 28 है क्या? 28 का स्क्वायर ये आ गया मेरा यहाँ पे, और 7 का स्क्वायर ये आ गया, और ये आ गया 28 × 7 आ गया। और मेरे से एच कितना दिया स्टार्टिंग में? 45, ठीक है। ये डाटा आ जाएगा, और इधर क्या आएगा? आर स्क्वायर, इसका भी उसने रेशो दिया, ठीक है। आर का रेशो क्या दिया उसने? आधार की त्रिज्या 3 है ना, तो 3 × 3 9x², ये आ गया यहाँ से मेरा। और एच कितना दिया मेरे से? एच है 5x, हो जाएगा मेरा 5x, ठीक है। ये चीज मुझे मिलेगी यहाँ से देखने को, लेकिन मुझे 9 बजे 45 में इससे काट दूंगा क्या?
ठीक है। और अब मुझे बताना क्या फाइनल में इस क्वेश्चन को सोल्व करने, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन क्या इसमें सच में जरूरत है क्या? मेरे ऑप्शन ये लिख रहे हैं मेरे सामने। बेसिक तो ये हो जाएगा, आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे भाई, प्रॉपर तरीके से आप क्या है, रेडियस पता कर लोगे और हाइट पता कर लोगे बेलन की, ठीक है। उससे क्या करोगे आप, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रखा हो आपको बता देना। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ कि सच में इतना झंझट करने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन के अंदर? बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आएगा उसके अंदर, पाई आ जाएगा क्या आपका एक बार, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH, ठीक है, ये चीज मिलेगी आपको, यानी 2 गुना 22/7, ठीक है। अब मेरी आर क्या रही होगी, आर को मैंने जो रेशो लिए और एक 5 आ गया मेरा, ठीक है। अब ये बताओ कि मेरा जो भी 22 है उसके अंदर 11 आ गया क्या एक बार, और 11 किसी संख्या से कटा तो है नहीं अभी तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा ऑप्शन होगा उसके अंदर मुझे 11 मिलेगा क्या लिखा हुआ, ठीक है। चलो मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। 11 से डिविजिबल है क्या कोई ऑप्शन मेरा, ये 8 आ गया, ये -1 आ गया, ये तो नहीं है, ठीक है। अब इसे देखो आप, ये 1 आ गया, ये -2 आ गया, ये भी नहीं है, ठीक है। ये आ गया मेरा कितना, +4, ये आ गया मेरा -4, ये मेरा 11 से डिविजिबल है। एक बार इसे और चेक कर लूँ, ये मेरा आ गया 2, ठीक है, और ये आ गया मेरा -2, ठीक है। तो मेरे दो ऑप्शन क्या होंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। तो इन दोनों में से आपको ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, ये 4 आ गया ना मेरा, ये -2 आ गया, ठीक है भाई, सॉरी। इसमें क्या करोगे आप, ये 4 आ गया आपका प्लस का, और ये आ गया -2, तो ये डिविजिबल नहीं है आपका, ठीक है भाई। ये डिविजिबल होगा आपका, 2 में से आप 0 घटाओगे तो 2, और 4 में से -2, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 0। और जहाँ पे 0 या 11 का कोई मल्टीपल बन जाएगा वो डिविजिबल होगा, तो सीधा ही आंसर है आपका। आपको बेसिक से करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सीपीओ का क्वेश्चन है, अभी 2024 का आया हुआ, लेटेस्ट बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो इसे, ठीक है। इसमें जरूरत भी नहीं थी सोल्व करने की इसे, ठीक है। बाकी मैंने फॉर्मूला बता दिया, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लियो, उससे हो जाएगा आपका, ठीक। दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बताओ, ठीक है। दो संख्याएं 5 और 3 के रेशो में है भाई, 5 और 3 के रेशो में आपकी दो संख्याएं, ठीक है। अब देखो उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 34 है। मेरी लैंग्वेज में कितना है, 2 है क्या मेरी भाषा में, उसने कितना दिया 34, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 17 आ गई क्या भाई, 1 यूनिट 17 के बराबर आ गई। तो दोनों में से छोटी संख्या 3 है क्या, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51 आ गई भाई, 51, ठीक है। ये ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 के अनुपात में, यदि इनका परिमाप 90 है, ठीक है। मेरे हिसाब से देख लो परिमाप क्या है, पहले मैंने मालिक मेरी भुजाएं 5, 12 और 13 दिया ना इसने, इनके साथ में अगर एक्स मल्टीपल आप मान लो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। आपको ये 25 और 5 30 एक्स आ गया क्या, उसने कितना दिया 90 परिमाप दिया, तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। इसने क्या पूछ लिया आपसे, इसका क्षेत्रफल पूछ लिया उसने भाई, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो क्षेत्रफल बताना मुझे सीधी सी बात है, तो मेरा क्या होगा, ये तो एक बार तो मेरा यही पावर बन जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ये 9 आ जाएगा, 9 से मल्टीपल होने वाला होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। 3 है, क्योंकि पावर में जाएगा तो 27, तो यही बना देगा सीधा, ठीक है। क्यूब में जाएगा 27, और पावर में जाएगा तो 9 बनावेगा, ठीक है। और यहाँ पे उसका मल्टीपल कितना है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो और तो मेरे 9 से मल्टीपल ही नहीं है, डिविजिबल ही नहीं है संख्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है। तो एसएससी इतने आसान क्वेश्चन पूछती है आज फिलहाल में, क्या है कि बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलिए, मतलब आपको बेसिक से सोल्व करने की जरूरत नहीं है प्रॉपर इसे, ठीक है। आप ऑप्शन से कर दोगे, आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। पी, क्यू और आर जब व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं तो एक कार्य को क्रम से 36, 48 और 144 दिन में, ठीक है। पी, क्यू और आर की बात हो रही है, ठीक है। ये देखिए, ये करेगा भाई सबसे पहले 36, ये 48 दिन में, और 144 दिन में, ठीक है। अब सबसे पहले काम मान लो कुछ ना कुछ, मैंने मान लिया 144 काम, एलसीएम, ठीक है। तो ये देख लो, ये 3 मल्टीपल है और ये 1 मल्टीपल है। ये बताओ यहाँ तक एफिशिएंसी निकालने में कोई प्रॉब्लम है किसी को, जी नहीं। पी, क्यू और आर एक साथ काम शुरू करते हैं, पी काम पूरा होने से 12 दिन पहले, ठीक है। मेरा टोटल काम है 144। अब ये बताया इसने कि भाई पी है ना मेरा,
ये देखो पी काम होने से 12 दिन पहले छोड़ गया, ठीक है। पी है 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 चौक 48। तो मुझे किसी को भी पहले नहीं जाने देना, मैंने सबको लास्ट तक काम करवाना। तो अगर मैं इसे लास्ट तक काम पे लगाऊं तो ये मेरा 48 काम और करेगा क्या जी। अब ये देखो क्यों काम पूरा होने से 8 दिन पहले, ठीक है। 8 दिन में मेरा क्यों कितना काम करे, 1 मिनट, क्यों तो हो गया ना। अब क्यों की बात तो अब होगी, ठीक है। एक बार इसे देख लो दोबारा से। ये पी की बात हुई ना, पी 12 दिन पहले छोड़ गया, पी यहाँ पे है, ठीक है। और 12 चौक 48 बिल्कुल सही था ये, ठीक है। यानी 48 काम मैं इस पे और करवाऊंगा। और अब क्यों की बात है, क्यों 8 दिन पहले गया, तो 8 या 24 में से नहीं जाने देने का, तो 24 काम और करेगा क्या ये मेरा, अगर ये काम में शुरू से एंड तक रहेगा, ठीक है। अब देख लो टोटल काम आपका कितना आ गया, ठीक है। 8 और 4 12 और 4 16 का 6 आ गया, 4 4 8 9 10 और 1 11 आ गया। ये 216 काम आ गया, ठीक है। और जब तीनों बंदे काम करेंगे, 4 5 6 7 और 1 8, 8 की एफिशिएंसी से काम होगा। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, दूनी 16 चलेगा, 8 और 7 56। तो इन्हें 27 दिन लगेंगे ऐसे तो। हम्म ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, मुझे एक बार चेक कर लियो। ये क्योंकि वैसे जोड़ा हुआ क्वेश्चन है, अलग अलग सीट पर था ये। पी क्यों और आई व्यक्ति का 36 48 144 दिन, पी क्यों आर एक साथ काम करते हैं, तो पी काम पूरा होने से 12 दिन पहले, ठीक है। पी 12 दिन पहले, तो 12 चौक 48 हो गया, ठीक है। क्यों क्या है, क्यों 8 दिन पहले गया, तो 8 तिया 24 हो गया, 8 और 4 12 4 16, ठीक है। सारा 11, एक ही आ गया। और एक ये 216 काम आ गया टोटल, ठीक है। तीनों पे करवाना ना, कार्य पूरा करने लगे तो 4 5 6 7 8, ऑप्शन गलती है ना, ऑप्शन की मिस्टेक है भाई। ये क्वेश्चन सही है, ऐसे ही करना आपको। 8 दूनी 16 आ गया, ठीक है। फिर आपको 5 मिल गया, 8 और 7 56, तो 27 होगा इसका आंसर, ठीक है। आप ऑप्शन ऐड करो, डी ई एफ ऐड कर लो एक, ठीक है। 27 डेज। हाँ ये है ना, ये यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो रही है, ठीक है। 27 डेज, ये हमारी टाइपिंग मिस्टेक होगी भाई थोड़ी सी, है ना। बाकी पेपर के अंदर ऑप्शन सही थे, वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं थी, ठीक है। आई 27 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। यदि एक ट्रक 1 किलोमीटर तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 1 किलोमीटर तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से चलता है, तो ट्रक की औसत गति। अब एक बात बताओ, जो ट्रक चल रहा है दोनों डिस्टेंस उन्हें सेम कवर करेगी क्या। अगर सेम कवर करेगी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड का एक रिजल्ट होता है आपका एवरेज स्पीड का 2xy/x+y, आप यूज लिख सकते हो, ठीक है। आप इसे एक बार ट्राई कर लो। देखो भाई, पहला 30 किलोमीटर और दूसरा 45 किलोमीटर, ठीक है। और भाई जब आप x+y को जोड़ रहे होंगे तो ये 75 आ गया, ठीक है। 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75, 5 × 6 = 30, ठीक है। 6 दूनी 32 18, 8 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बाकी आप इसे प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट मेथड से भी कर सको, ठीक है। कैसे करोगे आप, आपने 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये ले लिया आपने, ठीक है। आप क्या करोगे, इनका आप एक एलसीएम लोगे। मैंने मान लिया कि यहाँ पे भी उसने 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी और यहाँ पे भी उसने 90 किलोमीटर की, तो यहाँ पे 3 टाइम लगा होगा, यहाँ पे 2 टाइम लगेगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, कुल डिस्टेंस जो कवर करी, 90 यहाँ पे करी, 90 यहाँ पे, यानी 180 तो आपने डिस्टेंस कवर कर दी, ठीक है। और कितना टाइम लगा, 3 और 2 5, लो भाई 5 से काट लो, 36 आ गया। ये मैंने कर दिया प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड लगा के, ठीक है। ये दो तरीके हुए इसके। ये ये बिल्कुल मतलब इसका ही रिजल्ट वो था जो अभी मैंने लिखा था पिछली बार, ठीक है। ये एक ही बात है दोनों। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो एक बार। दो संख्या का गुणनफल 726 है, उनका महत्तम समापवर्तक 11 है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, ठीक है। मैं सबसे पहले एक चीज बता रहा, आपके एलसीएम के अंदर भी आपका एचसीएफ मौजूद होता है क्या, जी हाँ। अगर मेरा एचसीएफ 11 है तो मेरा एलसीएम 11 का मल्टीपल होना चाहिए, सबसे पहले मैं चीज चेक करूंगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 का मल्टीपल आंसर होगा, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा कि आपका एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है HCF × A × B, ठीक है। ये क्या है, आप एक कॉमन फैक्टर को छोड़कर जो दो अलग मल्टीपल बच जाएंगे दोनों संख्याओं के, तो ये दोनों वे वाले मल्टीपल है, ठीक है। तो मेरे एलसीएम के अंदर भी कहीं ना कहीं मेरा एचसीएफ मौजूद होता है क्या, ये सीधी सी चीज है, आपको याद होगी ना। तो आपको इस क्वेश्चन को करना नहीं पड़ेगा, मुझे पता था कि मेरा 11 मेरे एलसीएम के अंदर मौजूद होना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो मैं इसे करने का नहीं भाई, मैं इसे कर दूंगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाओ, इसे बताओ भाई। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक
5 और 175 है, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात ये है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, रेशो क्या है संख्याओं का। ठीक है, ये दोनों संख्याओं का अनुपात 5:7 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बतानी। एक बात और देख सको आप इसके अंदर, भाई 5 और 7 है ना रेशो संख्याओं का, तो मेरा जो आंसर होगा बड़ी संख्या 7 है, 7 का मल्टीपल होगा क्या? ये नहीं होने का भाई, ये नहीं होने का, ये नहीं होने का, सीधा आंसर। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को करोगे, ये सीपीओ का पेपर है भाई, सीपीओ का पेपर है। ठीक है, लेटेस्ट 2024 का। तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन और ज्यादातर क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर लोगे अगर आपने थोड़ा सही पढ़ रखा होगा, लेकिन जब। ठीक है, चलिए आप अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक एक पर्यटक वैन देहरादून से मसूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अच्छा 35 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर की स्पीड से गई और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापिस आई। ठीक है, तो ये बताना कि भाई औसत स्पीड, ये सेम क्वेश्चन है अभी जो मैंने करा था। ठीक है, आप 2xy भी यूज ले सकते हो, 2 गुना कितनी 36 गुना 60 और 96 यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, बताओ कि कोई दिक्कत है कि यहाँ तक इसे करने में, इसे आप सोल्व कर लोगे, ये होमवर्क है आपका। आप होमवर्क करोगे ऐसे भी कर सकते हो और प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट मेथड भी लगा सकते हो आप। 36 और 60 की आप एलसीएम लेके लिखो और टोटल स्पीड बटे टोटल टाइम करो, ये बिल्कुल होमवर्क रहेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन करो आप। एक आदमी अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है। ठीक है, और प्रति माह इतना बचाता है। भाई एक बात बताओ, 72 उसने खर्च कर दिया, ठीक है, तो उसने बचाया कितना? 28 बचाया क्या? इतना परसेंट बचाया उसने, और ये बोल रहा है कि इतना बचाया 5740। तो 1% की वैल्यू कितनी रही होगी? 28 से आप इसे डिवाइड करने की कोशिश करो। ठीक है, 28 दूनी कितना हो जाएगा? 56। तो 140 आ गया 5, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 45, सॉरी 25। तो उसका वार्षिक वेतन 10% बताओ वार्षिक वेतन का, भाई 100% मेरा कितना होगा? ठीक है, या मैं यहाँ से सीधा 90% की वैल्यू भी निकाल सकूँ, या फिर मैं क्या करूँगा 100% की वैल्यू निकाल लूंगा और फिर इसका मुझे 90% निकाला, बात वही है। मैं यहाँ से सीधा, मुझे 10% निकालना था ना, तो मैं यहाँ से सीधे 10% या मुझे 90% या 90% जो चाहूँ वो निकाल सकूँ मैं। ठीक है, अब मेरे से क्या दिया, मुझे सीधी ये बात पता है कि एक की वैल्यू कितनी, बताओ मुझे 1% की वैल्यू कितनी है भाई? मैंने निकाल दी 25। उसने पूछा कि उसके वार्षिक वेतन का 10% बताना। ठीक है, तो आप 10% निकाल लो सीधा, पूरा वेतन निकाल के 10% निकाल लो उसको। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या? चलो कर लोगे आप, अगला क्वेश्चन करो। ए बी और सी एक काम को क्रम से 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और तीसरे दिन क्या है बी और सी उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो बनाओ क्वेश्चन। ए बी और सी, ये 3 बंदे हैं, ये 20 दिन में कर सकता है भाई, और ये 30 दिन में कर सकता है, और ये 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या? मैंने टोटल वर्क मान लिया 60, बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी भाई। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है, यानी ए ने पहले दिन कार्य किया 3, दूसरे दिन भी 3 कार्य किया, अब तीसरा दिन आता है ना, हर तीसरे दिन बी और सी भी आ जाते हैं इसकी हेल्प के लिए। तो तीसरे दिन कितने लोग काम करेंगे? तीनों काम करेंगे क्या? 3 4 5 6, 6 की ताकत से काम हो गया। तो यानी दिन तो हो गए मेरे पास 3, और काम कितना हुआ? 6 7 8 9, और ये हो गया 12। 3 डेज में मेरा कितना काम होता है? मेरा 12 काम होता है भाई। मुझे काम करना कितना? 60। तो भाई 60 काम करवाने के लिए 5 से मल्टीपल लेना पड़ेगा, 60 हो गया, और जब मैं यहाँ पे भी 5 से मल्टीपल लूंगा तो 15। ठीक है, 12 पंजे 60, 3 पंजे 15, तो 15 दिन लगेंगे मुझे टोटल काम को खत्म करने में। साइकिल सिटी चेक कर लूंगा, मैं इसकी साइकिल बना दूंगा। ठीक है, चलो अब ये देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। यदि एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और वृत्ताकार आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन, शंकु के बारे में बात है भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसको पाई की वैल्यू आप पुट करोगे। शंकु का आयतन पूछा 1/3 पाई। ठीक है, व्यास 21 है, सॉरी 12 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 6 6 पाई r² और h की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, 7 से मैंने 7 को काट दिया, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 24 की मल्टीप्लाई जब मैं 11 में कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 264 है क्या ऑप्शन के अंदर? 264। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। मैंने क्या लगा, सीधा फॉर्मूला यूज करा शंकु के आयतन का।
ठीक है। अब ये देख लो आपसे क्या दिया, ये अलजेब्रा से क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक। एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, ये आपसे दिया है 1, ठीक है। और आपसे एक्स प्लस वाई दिया है 2, ये चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या लिया, एक्स की 3 प्लस वाई की 3, ये चीज़ आपसे क्या करनी, पूछ ली गई, ठीक है भाई। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक्स वाई एलसीएम ले लिया अपना, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा क्या भाई, और ये 1 के बराबर है, तो यहाँ से ये जो यहाँ पे था ये एक्स वाई, ये यहाँ पे चला जाएगा क्या, बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा किसके बराबर हो गया, ये मेरा एक्स वाई के बराबर हो जाएगा क्या यहाँ से। यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। और एक्स प्लस वाई मुझे कितना पता है, पहले से ही 2 पता है अपना, ठीक है। तो मुझे एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 बताना अपना, ठीक है। एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, ये क्या होगा, ये होगा मेरा एक्स प्लस वाई और भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये होता है माइनस एक्स वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ मेरे से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे मैं एक्स एक्स वाई रख सकूं क्या, और जब यहाँ पे भी एक्स वाई हो जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो जीरो हो गया क्या, और जीरो की मल्टीप्लाई आप किसी भी चीज़ के साथ करोगे जीरो हो जाएगा सारा डाटा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर जीरो हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 और 36 से विभाजित हो, यानी मुझे क्या करना, डिविजिबिलिटी चेक करनी सबसे पहले इसके अंदर किस चीज़ की, एक तो 17 की चेक करूंगा मैं, ठीक है। 17 की चेक करूंगा, 9 की चेक करूंगा और 4 की चेक कर लूंगा, ठीक है। अब मैं देख रहा कि मेरे 4 से तो सारे ही ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं 9 की चेक करूंगा अगर भाई, ठीक है। 9, 7 और 12, 12 और 6 18, ये भी है 9 से तो, ठीक है। और ये भी है भाई 9 से तो मैं क्या करूंगा, 9 की मैं चेक ही नहीं करता, 2 ऑप्शन मुझे शुरू के ही मिलेगा, ठीक है। मैं 17 की चेक कर दूंगा सीधी, और मुझे सब चारों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या को ही उठाऊंगा सबसे पहले, मैं इसे पिक कर लूँ, ठीक है। मैं किसकी 17 से चेक कर रहा, देखो 17 से मैं डिविजिबिलिटी चेक करा, क्योंकि मैंने 9 को क्यों नहीं लिया, मैंने पहले दो दो ऑप्शन हो गए तो 9 मेरी इतनी हेल्प नहीं करने का है जितनी मेरी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। 17 पंजे मैं लिखूंगा 85, ठीक है। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2 और 1, 17 छिक्की 100, 17 सत्ते 119 हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से 10 और 9 17, 17 छिक्की 102, ये मेरा डिविजिबल है पूरा पूरा, और सबसे बड़ा भी यही है। मैं एक बार चेक कर लूँ 9 से डिविजिबल है क्या, जी हाँ 9 से है। ये देखो 7 और 2 9, यही मेरा आंसर है, सबसे बड़ा भी है और तीनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं होने का, आपको ऑप्शन से करो, वरना फिर आप एलसीएम लेकर करोगे इसे। देखो क्या कहा भाई, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ये दिया आपसे, उनकी ऊंचाई 6:5 के अनुपात में उनके आधारों का अनुपात, देखो क्या है। मैं सबसे पहले इसके पीछे का आपसे, इसके पीछे की रूपरेखा समझ लो क्या है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हुआ और आधार और ऊंचाई के बेस में बात करूंगा तो ये होता है 1/3 बेस इंटू हाइट, ठीक है। आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, एरिया, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा एरिया। अब मुझे आप एक चीज बताओ, ठीक है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको पता है 4:3, और उनकी ऊंचाई का रेशो आपको ये पता है, तो उनके आधारों का अनुपात आपको बताना, ठीक है। तो आप इसे क्या करोगे, रिवर्स से कर लोगे क्या, ये आपका होमवर्क है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं नहीं करूंगा इसे, ठीक है। इसमें आप रिवर्स बनाओगे सीधा एरिया का, ठीक है। बेस और हाइट का रिवर्स हो जाएगा एक दूसरे में, ठीक है। आप चेक कर लो क्या क्या रिलेशन बनेगी, कांस्टेंट टर्म्स जितनी भी होगी आप छोड़ दोगे, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, इजी क्वेश्चन है इसलिए छोड़ दिया, ठीक है। रिवर्स बनाओगे उनका स्क्वायर करके, ठीक है। पहली शर्ट दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य के 2 गुने, ये भी होमवर्क है, ये मैंने करवा रखा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ये होमवर्क कर लो आप, इजी क्वेश्चन है भाई बहुत, ठीक है। ये भी होमवर्क रहेगा आपका, करके लाने भाई। ये अगले क्वेश्चन में आप कमेंट में बताओगे, और अगले सेट में फिर मुझे करके दिखाओगे, बताओगे क्या क्या आंसर आपके आए। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये देख लो, ये भी आसान ही क्वेश्चन है, करवाने लायक क्वेश्चन ही नहीं है भाई। बाकी मैंने पहले करवा रखे सारे के सारे, ये भी आप करके लाओगे, ठीक है। ये भी कर होमवर्क है। ये देख लो एलसीएम भाई, कंट्रोवर्शियल चीज़ है, ये करवाना पड़ेगा, इसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल एलसीएम एचसीएफ। तो इनका भाई आपको एलसीएम बताना, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक संख्या को पिक करो, ठीक है। मैं पिक करता जाऊंगा, मैंने 15 को पिक कर लिया,
ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि इसके अंदर 24 का कितना हिस्सा आ गया। ठीक है, मुझे पता है कि 3 आ गया। ठीक है, 8 की कमी अभी भी है, तो मैं 8 को ले लूंगा बस। ठीक है, अब मैं 35 को पिक करूंगा। अब मुझे बताओगे 35 का कितना हिस्सा इसके अंदर आ गया। देखो 35 के अंदर 5 आ गया क्या। ठीक है, बस 7 की कमी है अभी भी, तो 7 ले लूंगा मैं। ठीक है, अब मैं देखूंगा 54 का कितना हिस्सा आ गया। 54 का हिस्सा ढूंढूंगा मैं भी इसके अंदर। ठीक है ना। तो मैं ऐसा लिख सकूँ इसे 18 दिए 54 लिख लो, है ना। तो अब देख लो, अब इसके अंदर 9 आ गया क्या, ये 3 आ गया। ठीक है, एक 3 इसके अंदर मिल गया मुझे पहले से। ठीक है, अब इसके अंदर 2 है, 2 और 9 है क्या। ठीक है, 3 तो मुझे यहाँ पे पहले से ही मिल गया, ये वाला। और अभी क्या है, 2 इसके अंदर मिल गया मुझे पहले से, मुझे 9 की कमी है। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा क्या, आप इसे चेक कर लो कितना आएगा। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करो, जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे डिजिट सम भी लगा सको, लास्ट डिजिट भी चेक कर सको। लास्ट डिजिट तो सबकी सेम है, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लियो भाई, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देख लो भाई क्वेश्चन क्या है। आप क्या करोगे, फैक्टर निकाल लोगे एलसीएम के जितने भी निकलेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाद में कर दो। ठीक है, आप देख लो, ये इतने रुपए में खरीदी और इतने रुपए में बेच दिया, आपको क्या बताना भाई, परसेंट की छूट की पेशकश कर दी। ठीक है, आप 3800 रुपये में खरीद रहे किसी चीज़ को। ठीक है, और 3496 रुपये में आपने बेच दिया उसे, तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया वो चीज़ चेक करो सबसे पहले। ठीक है, आपने भाई, ठीक है, इधर से इधर कैरी आ गया, तो यहाँ पे 304 रुपये का डिस्काउंट दिया आपने। 304 रुपया किस पे दिया, 3800 पे। ठीक है भाई, परसेंटेज के लिए आप 100 लगाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, आप इसे काट लोगे। ठीक है, इससे पूरी वैल्यू तो मिलने की नहीं आपको, आपको कोई हाल की वैल्यू मिलने वाली। ठीक है, आप इसे कर दोगे क्या। अच्छा, मतलब का कर दूँ इसे सोल्व पूरा है। 38 8 8 64। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये पूरा मल्टीपल है ना। करना हो तो कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो होमवर्क करता ऐसे भी। अब अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ये क्या कर रहा है, ये आपका एमडीएस से है क्वेश्चन। ठीक है, 3 बकरियां या 5 भेड़े हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा, 3 बकरी है मेरे पास, और भाई और क्या है, 5 भेड़े हैं मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास, ये मैंने डाटा दिया। ठीक है, अब इसने आगे क्या बताया, यहाँ से मुझे बकरी और भेड़ का क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी का रेशो मिल जाएगा, बकरी और भेड़। ये 5 और 3 का रेशो है क्या। ठीक है, आपको रेशो मिल गया, तो आप देख लो आगे क्या करना आप। ये देखो 3 बकरियां, अगर मैं 3 बकरियों को काम पे लगा दूँ, तीन, एक बकरी के अंदर कितनी एफिशिएंसी है, 5। ठीक है, 3 बकरियां लगा दी मैंने, और वे 54 दिनों में चर सकती हैं भाई। ठीक है, ये मेरा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब ये देखो क्या कर रहा है, 6 बकरियां और 8 भेड़ों पे बताओ इसे चरवा के भाई। ठीक है, तो 6 बकरियां, 6 पंजे 30। ठीक है, और भेड़े कितनी, 8 भेड़े, 8 तिया 24। ये मेरा 54 ही आ गया क्या नीचे भी, ये 54 ही आ गया टोटल। ठीक है, जब ये 54 आ गया मेरा टोटल एफिशिएंसी जिससे काम होगा, तो 5 या 15 दिन लगने वाले क्या भाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आसानी सेट है। ये देख लो क्या है भाई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है क्वेश्चन। एक व्यक्ति 900 मीटर लंबी सड़क 6 मिनट में पार करता है। ठीक है, व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 900 मीटर कैसे जा रहा हूँ 6 मिनट में। मुझे क्या करना पता, मक्खी घूम गई। मुझे पता व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में, मैं क्या करूँ, मैं 10 की मल्टीप्लाई अगर इधर कर दूँ, तो मेरी 60 मिनट बन जाएगी क्या। मैं 10 की मल्टीप्लाई अगर इधर कर दूँ, तो मेरे 9000 मीटर 1 घंटे में जा रहा क्या मैं। 1 घंटे में 9000 मीटर जाने का मतलब क्या है, 9 किलोमीटर। ठीक है, मैंने क्या करा, 10 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन है। चलो, 2 बेलन की त्रिज्या ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप खुद करोगे। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, खुद करोगे आप इसे, होमवर्क है आपका। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेट भी पूरा हो गया। ठीक है, ये हमने पूरी तेजी पे करा बिल्कुल। ठीक है, आप क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चन होमवर्क है आप कमेंट में उनके आंसर बताओगे। ठीक है, अगले सेट में स्टार्टिंग में नहीं करवा देंगे। थैंक यू क्लास।